हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोटपुतली लॉ एजुकेशन। आज हम बात करेंगे कि ग्रेजुएशन और पीजी के बाद आप कैसे एलएलबी कर सकते हैं। मैंने देखा कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भी आ रहे थे, कमेंट्स भी आ रहे थे, टेलीग्राम से भी आ रहा था कि हम कैसे तैयारी करें, कैसे आपका कोर्स होगा, कब एग्जाम फॉर्म आएंगे, क्या सिलेबस है। तो इस चीज को लेके आज हमने एक वीडियो बनाई है, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहे। वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस करें जिससे आगे आने वाली सारी अपडेट्स आपको वीडियो के माध्यम से मिल जाए। तो चलिए अभी हम बात करेंगे कि जो आपका ग्रेजुएशन और पीजी के बाद एलएलबी कैसे होता है, क्या प्रोसेस होती है। तो अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन नहीं किया तो वो भी ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए क्या होता है, जैसे ही हमने बीए, बीएससी, बीकॉम कंप्लीट किया आपने, ठीक है, फिर हमने पीजी में भी एडमिशन ले लिया साथ ही में। तो फिर अगर हमारा विचार आता है कि हमें एलएलबी करनी है, तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि एमए करने के बाद, एमएससी करने के बाद और एमकॉम करने के बाद क्या हम एलएलबी कर सकते हैं, या फिर जैसे हमारा एमए प्रोसेस में चल रहा है और क्या हम एलएलबी कर सकते हैं। तो इन्हीं सारे का जो बातें हैं आपकी, उन्हीं का ही जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो देखिए पहले हम समझेंगे कि क्या प्रोसीजर रहता है। देखिए जैसे आप बीए, बीएससी, बीकॉम कर लेते हैं और फिर उसके बाद आपको एलएलबी करनी है, तो एलएलबी आपकी 3 ईयर की होती है, ठीक है। एमए, एमएससी, एमकॉम करने के बाद एलएलबी 3 ईयर की होती है। बाय द वे देखिए, अगर हम यहाँ पे ये जो पीजी का मामला आता है, अगर आप प्राइवेट कर रहे हैं, ठीक है, तो प्राइवेट में आप साथ ही में एलएलबी कर सकते हैं। पर अगर आप रेगुलर हैं स्टूडेंट्स किसी भी कॉलेज के, तो आप एलएलबी नहीं कर सकते, क्योंकि वहां भी आपको टीसी चाहिए होती है। टीसी के माध्यम से ही हम एलएलबी कर सकते हैं। अगर कोई कॉलेज टीसी नहीं ले रहा है तो आप विदाउट टीसी आप मतलब कर सकते हैं एलएलबी, पर जहां पे टीसी मान्य होती है वहां पे आप एलएलबी नहीं कर सकते। एक साथ दो चीजें, 2 डिग्री मान्य नहीं होती। पर प्राइवेट कॉलेजेस, मान लो प्राइवेट कॉलेज में ले रहे हो और वहां पे टीसी मान्य नहीं है, वो एक अलग बात है, ठीक है। पर आप अगर एमए, एमएससी, एमकॉम अगर आपने जैसे प्राइवेट फॉर्म लगा रखे हैं कि आप मतलब नॉन स्टूडेंट्स होते हैं, जो मतलब रेगुलर स्टूडेंट्स नहीं होते हैं, वो एलएलबी कर सकते हैं, ठीक है। कंटिन्यू अब समझते हैं हम कि क्या मतलब, जैसे राजस्थान से करनी है आपको, ठीक है, तो राजस्थान में फॉर्म कब आती है। देखो राजस्थान का जो फॉर्म होता है वो यूलेट के नाम से आएगा, ठीक है। अब 2023 चल रहा है तो 2023, ठीक है। फॉर्म आपका मई लास्ट तक आ जाता है, मई जून, ठीक है। ये तो होता है, अगर अभी तक ऑफिशियल अपडेट्स नहीं आई है, पर हम एक मान के चल रहे हैं कि इस टाइम तक आपका आ जाता है, ठीक है। प्रोसेस क्या रहती है, आप प्रोसेस समझेंगे हम। देखो प्रोसेस रहती है इसकी, जो राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर होता है ये, ठीक है। यूनिवर्सिटी कैंपस प्लस में आपके जो एफिलिएटेड कॉलेज है, सेकंड कैंपस, ठीक है, उसमें आपका एडमिशन होता है, ठीक है। अब सिलेबस समझेंगे पहले हम, ठीक है। सिलेबस इसमें क्या है, जीके है, जिसमें करंट अफेयर भी है, राजस्थान जीके भी है और इंडियन जीके भी है, ठीक है। इसके साथ साथ सोशल साइंस भी है आपकी, जो आपको एनसीईआरटी की बुक से कवर करना होता है, साथ में लुसेंट की अगर आपके पास है तो उससे कर लीजिए, ठीक है। जीएस है, वो भी आपकी लुसेंट या फिर यूनिवर्सल ले लीजिए आप, ठीक है। जीएस के लिए वो बेस्ट है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंग्लिश, ठीक है, ये आपके सिलेबस है। अब आप पूछेंगे कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। हमने जैसे ये बताया कि आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, आपका पीजी मैटर नहीं करता यहाँ पे, पर टीसी होने के लिए हमने बताया कि एमए अगर आप रेगुलर कर रहे हो, एमएससी, एमकॉम रेगुलर कर रहे हो, तो उसके लिए बताया था, ठीक है। तो आपकी ग्रेजुएशन मैटर करती है, उसमें 45% चाहिए, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ठीक है, सभी को 45% और उससे अपर चाहिए होता है। मतलब आप मान लो कि आपकी 45% तो चाहिए ही चाहिए, चाहे कोई से भी आपकी कैटेगरी हो, ठीक है। उसके जनरल से 50, ठीक है, ऐसे चल जाएगा आपका पूरा। और अदर स्टेट 60%, इनका फिक्स है, इनके चाहे कोई भी कास्ट हो, इससे कोई मैटर नहीं है। अदर स्टेट है, राजस्थान यूनिवर्सिटी नहीं है, राजस्थान का नहीं है और अदर स्टेट में पढ़ता है, तो आप उसका क्या होगा 60%, ठीक है। अब एग्जाम पैटर्न क्या होगा, 150 क्वेश्चन होंगे आपके, और जो एक क्वेश्चन है, पर क्वेश्चन आपका कितने मार्क्स का होगा, 1 नंबर, ठीक है। लैंग्वेज क्या है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। साथ ही में लैंग्वेज की बात कर ले, हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा, आप हिंदी इंग्लिश दोनों से 3 ईयर एलएलबी कर सकते हो। ड्यूरेशन क्या रहेगी आपके, 1.5 घंटे का ये पूरा पेपर होगा,
ठीक है, तो आपको प्रोसेस अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे कोर्स की कि आपको पढ़ाई कैसे करनी है। देखिए जैसे हमने 5 ईयर एलएलबी की बताई थी आपको कि 5 ईयर एलएलबी आप जो आपका एंट्रेंस टेस्ट है उसकी हम प्रिपरेशन करवाएंगे। ठीक है, तो साथ ही में हम 3 ईयर लॉ का भी हमने देखा कि कोर्स लॉन्च करना जरूरी है, क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स भी बोल रहे हैं। ठीक है, साथ ही में जो आरयूलेट और यूलेट का जो आपने देखा होगा कि लमसम सेम पैटर्न चलता है कि बस उनके ज्यादा मार्क्स का है, सिलेबस थोड़ा बड़ा है और आप लोगों का सिलेबस छोटा है पर कुछ चीजें लमसम सेम सी हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कोर्स की। देखिए कोर्स आपका क्या होगा, जो जीके, जीएस, ठीक है आपका, और सोशल साइंस, ये आपका फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। ठीक है, इसका कोई चार्ज अप्लाई नहीं है। ठीक है, ये आपको यूट्यूब पे फ्री पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंग्लिश, ठीक है, इसके आपके 500 रुपीज आपका चार्ज होगा अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं तो। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि ज्वाइन कैसे करना होगा हमें, तो देखिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, उसमें वहां मैसेज डालिए कि आपका नाम ये है, आप ये वाला कोर्स लेना चाहते हैं, और उसके बाद आप जैसे ही आप कमेंट करेंगे उस पर टेलीग्राम पे मैसेज करेंगे या फिर कमेंट सेक्शन में करते हैं आप, तो ज्यादा बेटर है कि आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाली सारी अपडेट्स आपको वही मिलेंगी एग्जाम से रिलेटेड, जीके जीएस से जितने भी आपके रिलेटेड जो भी टॉपिक्स होते हैं। तो अगर आप वो ज्वाइन करते हैं तो वो आपके लिए ज्यादा बेटर है। ठीक है, और साथ ही में आपको मैं बता देती हूँ कि जो आप कोर्स ज्वाइन करेंगे उसके बाद आपको जो जीके जीएस क्लासेस हैं वो वैसे भी फ्री मिलेंगी, और जो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं उनको भी फ्री मिलेंगी। ठीक है, ये फ्री सबके लिए है क्योंकि यूट्यूब के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। और जो आपका कोर्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंग्लिश, ये आपको कहाँ पढ़ाया जाएगा, जो हम क्लासेस प्रोवाइड करवाएंगे आपको। ठीक है, तो ये कोर्स लेना पड़ेगा आपको उसके लिए अलग से। ठीक है, तो आप ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहां पे मैं अपने आप आपको मैसेज कर दूंगी, और जैसे आपको कोर्स लॉन्च होता है आपका कि आप कब से ज्वाइन करेंगे, क्योंकि कुछ टाइम तक आपकी डेमो क्लासेस चलेंगी, उसके बाद ही आपको कोर्स ज्वाइन करना होगा अगर आपको पसंद आता है तो। किसी के ऊपर फोर्स नहीं है। ठीक है, और जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो जितने भी टॉपिक्स रहेंगे वो सभी के लिए हैं। तो आगे भी ऐसी अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए।